नमस्कार दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए मार्गशीर्ष मास की महालक्ष्मी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, सौराष्ट्र में भद्रसभा नाम का राजा राज करता था। राजा बड़ा ही प्रतापी था। उसकी पत्नी चंद्रिका थी, जो बहुत ही संस्कारी, गुणवान और पतिव्रता थी। राजा और रानी को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्यामबाला रखा था। एक बार माता लक्ष्मी के मन में आया कि वह भद्रसभा राजा के महल में जाके रहे। इससे राजा के पास और भी धन दौलत होगी और वह और अच्छे से राज कर सकेगा और गरीबों को दान कर सकेगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का वेश धरा और हाथ में लाठी लेकर चलते चलते राजा के महल में पहुंच गईं। वहां पहुंची तब एक दासी ने उनसे उनका नाम, धाम, काम, धर्म ये सब पूछा। वृद्ध ब्रह्माणी का रूप धरे हुए महालक्ष्मी जी बोली, बेटा, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लड़ाई झगड़े से तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में भटकती रही। भूख के कारण उन्होंने पत्ते चबाए। उनकी इस दुर्दशा पर मुझे बड़ी दया आई। तब मैंने महालक्ष्मी की दरिद्रता दूर करने वाली कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया, जिसको करने से उसकी गरीबी दूर हो गई। उसके घर सुख समृद्धि आ गई। उसका घर धन धान्य से भर गया। फिर आगे चलकर वह दोनों पति पत्नी परलोक धाम को सिधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्हें निवास मिला। जितने वर्षों तक उन्होंने लक्ष्मी जी का व्रत किया, उतने 1000 वर्षों तक उन्हें सुख संपन्नता मिली। अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे महालक्ष्मी का व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर उस दासी ने वृद्ध महिला के सामने हाथ जोड़े और महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। वृद्ध स्त्री का रूप धरे महालक्ष्मी जी ने उस दासी को महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कहानी सुना दी। वह कहानी सुनकर और विधि जानकर दासी ने वृद्ध महिला के हाथ जोड़े और महल के अंदर चली गई। वह रानी को यह सारी बातें बताना चाह रही थी। उधर रानी को अपने धन और ऐश्वर्य पर बड़ा ही घमंड था। दासी ने जब वृद्ध महिला वाली सारी बातें रानी को बताईं, तब वह आग बबूला हो उठी और द्वार पर खड़ी हुई लक्ष्मी जी को बहुत बातें सुनाईं और उन पर बरस पड़ी। रानी नहीं जानती थी कि उसके द्वार पर साक्षात महालक्ष्मी खड़ी हैं। रानी द्वारा कहे अपशब्द और निरादर के कारण महालक्ष्मी जी ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा। वह तुरंत वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें महारानी की पुत्री श्यामबाला मिली। वृद्ध महिला ने महारानी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की सारी बात राजकुमारी श्यामबाला को बता दी। श्यामबाला ने अपनी माँ द्वारा किए हुए निरादर के लिए बूढ़ी औरत से क्षमा मांगी। ये सब देखकर महालक्ष्मी जी को श्यामबाला पे दया आ गई और उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा और भाव से महालक्ष्मी जी का व्रत किया। फलस्वरूप उसका विवाह एक बड़े ही प्रतापी राजकुमार से हो गया। राजकुमारी सुखपूर्वक अपनी ससुराल में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। उधर महालक्ष्मी जी का प्रकोप रानी पर हो गया, जिसके कारण उस राजा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया। खाने तक के लाले पड़ गए और वो जंगलों में इधर उधर भटकने लगे। एक दिन रानी बोली, महाराज, हमारे दामाद इतने वैभवशाली हैं, सब कुछ है उनके पास,
आप जाकर उन्हें अपना ये हाल बताइए, वह अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। यह बात सुनकर राजा अपने दामान के घर जाने को तैयार हुए। दामान के राज्य में पहुंचकर राजा थक कर एक तालाब के किनारे एक पेड़ की छांव में बैठ गए। वहां से आती जाती दासियों की नज़र राजा पे पड़ी। तब उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से राजा से पूछा कि आप कौन हैं। जब दासियों को पता चला कि ये तो रानी श्यामबाला के पिता हैं, तब वह दौड़ती हुई रानी के पास गईं और उन्हें सारी बातें बताईं। रानी श्यामबाला ने दासियों द्वारा राजसी परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत किया। जब वह वापस लौटे तब राजकुमारी ने अपने पिता को सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा दिया। राजा अपने राज्य में वापस लौट आए। उन्हें देखकर रानी बहुत खुश हुई। राजा ने जैसे ही सोने की मोहरों से भरा हुआ कलश रानी को दिया तो रानी के हाथ लगते ही उस घड़े में सोने की मोहरें कोयले में बदल गईं। यह सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप के कारण हो रहा था। इस दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी बेटी के यहाँ पहुँच गई। यह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने महालक्ष्मी जी का व्रत और पूजा की और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी जी का व्रत करवाया। व्रत रखने के बाद रानी वापस अपने राज्य लौट आई। उसके व्रत करने से उसे वापस अपना धन संपत्ति ऐश्वर्य राजपाट सब कुछ मिल चुका था। वह फिर से अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने माता पिता के घर आई। उसे देखकर रानी को अपनी पिछली सारी बातें याद आ गईं कि कैसे उनके बुरे दिन आए थे तो उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयले दिए थे और कोई भी मदद नहीं की थी। ये सब बातें सुनकर रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसका तिरस्कार करती रही। जब श्यामबाला वापस अपनी ससुराल जाने लगी तो रानी ने उसे भेंट स्वरूप कुछ भी नहीं दिया। तब श्यामबाला ने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब श्यामबाला अपनी ससुराल पहुंची तो उसके पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो? तब श्यामबाला ने कहा कि मैं वहाँ का सार लाई हूँ। उसका पति बोला, इसका क्या मतलब हुआ? तब श्यामबाला ने कहा, आप धीरज रखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने कई प्रकार के पकवान बनवाए जिनमें नमक नहीं डलवाया और बिना नमक का भोजन अपने पति को परोस दिया। राजा को खाने में कोई स्वाद ही नहीं आया। तब वह बोला, आज ये खाना कैसा बना है जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। तब श्यामबाला ने अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक अपने पति के भोजन में डाला जिससे खाने में स्वाद आ गया। तब श्यामबाला अपने पति से बोली, यही है मेरे मायके का सार। महाराज को श्यामबाला की बात सही लगी और दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। जो भी मनुष्य महालक्ष्मी जी का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता है उसे महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती। धन धान्य वैभव सभी कुछ प्राप्त होता है। हे महालक्ष्मी, जिस प्रकार आपने राजकुमारी और महाराज के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाई, उसी प्रकार इस कथा को कहने सुनने और व्रत रखने वाले सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हो महालक्ष्मी।